सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डीएलएड 4th सेमेस्टर में मेंसुरेशन के एक नए चैप्टर को, जो कि है हमारा वृत्त यानी कि सर्किल। इससे रिलेटेड मैंने पिछले 2 सेशन में आपको 1 या 2 प्रश्नों को डिस्कस कराया है, जो कि आपके पवन पब्लिकेशन बुक के ही थे। ये चैप्टर प्रॉपर आपके सिलेबस में दिखाया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों इससे क्वेश्चन बनकर ज़रूर आते हैं और हमको हर एक चीज़ पढ़ना है, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो सीखेंगे हम लोग इसकी कुछ बेसिक बातें, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। सबसे पहले हमारा जो वृत्त है, ये वृत्त होता क्या है, ये वृत्त क्या होता है। तो एक जो निश्चित बिंदु होता है, बिंदु, ये क्या होता है, बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये होता है मेरा बिंदु। अब बिंदु किसे कहते हैं पता है ना आपको। बिंदु क्या होता है, किसी स्थिति को दर्शाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, उससे समान दूरी पर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। एक निश्चित दूरी पर, उससे बनी हुई समान दूरी पर, यानी कोई एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर जो आकृति बनी होती है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। ये होती है वृत्त की परिभाषा, ठीक है ना भाई। अब देखो वृत्त क्या होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, जो आपका ये वृत्त होता है, जो आपका ये वृत्त होता, इसमें जो बीचों बीच में होता है, बीचों बीच में जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र बोलते हैं, जो बीचों बीच में होता है, ये होता है केंद्र। और जो ये आपका बिंदु है केंद्र, जिसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र से एक तरफ की दूरी को, केंद्र से एक तरफ की दूरी को, या हम ऐसे कह लें केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है। ये दोस्तों क्या होती है, त्रिज्या होती है। बात क्लियर। देखो भाई, ये हमारा हो गया पॉइंट, पॉइंट से, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी परिधि होती है ना, ये क्या होती है, हमारी परिधि होती है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और जब दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाएं, दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाएं, और एक बात, दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाएं, लेकिन वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। यानी कि ये जो टोटल लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ये व्यास हमारा होता है। और व्यास का जब हाफ कर दोगे, आधा कर दोगे, तो ये त्रिज्या बचेगा, क्योंकि भाई सभी तरफ समान दूरी होती है ना सर्किल में। तो ये हमारा एक प्रकार के इतने पॉइंट हमको याद रखने हैं। अब समझिए ज़रा, ये जो त्रिज्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा व्यास है, अगर ये पूरा व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी भाई, ये अगर पूरा व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी। आप कहोगे सर त्रिज्या होगी व्यास का आधा। आप कहोगे त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होगी, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होगी। जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगी। तो ये एक चीज़ हमको अच्छे से दिमाग में याद रखना है कि त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा होगी, ये बात। अब इसी का अपोजिट केस काम करता है कभी कभी। अगर मैं पूछ लूँ व्यास क्या होगा, अगर मैं पूछ लूँ व्यास क्या होगा, तो आप कहोगे कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होगा। त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा, व्यास होगा। ये त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो व्यास से कम व्यास, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या होती है। ये होता है आपका व्यास। त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, वो चीज़ आपको समझना है। अब देखो, इतनी बात समझने के बाद अब आपको सबसे पहले समझना है कि जो वृत्त होता है, वृत्त के एरिया का, जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल होता है, फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जो आपके वृत्त की परिधि होती है दोस्तों, क्या होती है, वृत्त की
परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई r। ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों में आप एक चीज़ की तुलना करो, इन दोनों चीज़ में आप एक की तुलना करो कि क्या, अगर आपको त्रिज्या ना पता हो, अगर आपको त्रिज्या ना पता हो तो आप क्या वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हो, वृत्त की परिधि बता सकते हो। अगर त्रिज्या ना पता हो तब तो आप नहीं बता सकते हो। भाई यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो जब r नहीं पता होगा यानी त्रिज्या नहीं पता होगी, तब तक ना तो हम वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं, ना तो हम वृत्त की परिधि बता सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि अगर हमको व्यास दिया गया है, अगर हमको व्यास दे दिया गया क्वेश्चन में, मान लिया व्यास 24 दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हम यहाँ पर पाई r की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r। अब r नहीं पता तो r यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर व्यास बता होता है, त्रिज्या पता करनी है, तो व्यास का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ से आधा करेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। 12 क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर त्रिज्या पता हो गई तो हम क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, परिधि भी बता सकते हैं। और ये दोस्तों जो आपका पाई r होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। यह एक हमारी परिमेय संख्या होती है, 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई r है ये आपका परिमेय संख्या नहीं होती है। अगर आप इसको काटोगे तो ये आशांत दशमलव में जाएगा, यानी ये 7 त्रिक 21 3.14 कुछ करके ये आएगा, कटने वाला नहीं है। तो अगर आपको मान भी रखना है पॉइंट में तो आप इतना भी मान रख सकते हो 22/7 के स्थान पर। अगर आप परिमेय में सॉल्व करोगे तो 22/7, अगर आप डेसिमल में सॉल्व करते हो तो 3.14। तो इतनी बातें हमको याद रखनी है सर्किल के अंतर्गत। फिर हम सीधे अपने क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। केवल 4 फार्मूले, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², वृत्त की परिधि 2 पाई r। इसको आप लोग क्या करिए भाई, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे और छोटे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है ना भाई, छोटे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की। इसको आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। चलिए अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम अपने टफ क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। पहले बिल्कुल छोटे से प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसका व्यास कितना दिया गया है भाई, तो जिसका व्यास 14 मीटर है, जिसका व्यास 14 मीटर है। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ कैसे लगाओगे इस प्रश्न को। बिल्कुल नॉर्मल सा दोस्तों प्रश्न है भाई। हमको बताना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है ना। और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r²। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r²। लेकिन आप देखो यहाँ पर व्यास दिया गया है, आपको यहाँ पर व्यास दिया गया है, लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दी गई है। तो हमको व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, व्यास दिया गया है 14 मीटर। व्यास दिया गया 14 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि सर त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहोगे व्यास का त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। तो मैं यहाँ पर आधी कर दूंगा, 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14, 7 एक कम क्या आएगा, 7 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। भाई r की वैल्यू आ गई कितनी, 7 मीटर। r की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अब क्षेत्रफल बताना था तो हम बता देंगे। यहाँ पर हम पाई r की वैल्यू रखेंगे, कितनी बताया था मैंने अभी, 22/7 गुणे 7 है। यहाँ पर r की वैल्यू 7 है, चूँकि
आर स्क्वायर है ना, त्रिज्या का वर्ग है, तो 7 का वर्ग कर लेंगे तो हम 7 का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो अगला हमारा क्या आएगा, ये 22/7 हमारा ऐसे ही रहने वाला है। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 बार में, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा। 154 मीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 154 मीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का क्या आएगा भाई, जवाब आएगा। ये बात बताओ समझ में आ गई सबको ना। चलिए भाई अगला प्रश्न, ठीक है ना। ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था ताकि आपको समझ में आए कि हम पहले क्या हमें पता होना चाहिए, हम उसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8, 9 सही 5/8 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा क्या गया है भाई, क्वेश्चन में पूछा गया व्यास बताइए। तो व्यास बताओ, दफ्ती का व्यास बताओ, दफ्ती का व्यास बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, दफ्ती का क्या बताना है दोस्तों, व्यास बताना है, व्यास बताना है। देखो समझिए इस प्रश्न को, हमें पता है भाई कई साथी हमारे जो हैं इस प्रश्न को लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लगा लोगे अच्छी बात है। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आता है वो पहले समझ लीजिए। देखो सबसे पहले मेरे को बताना क्या है, हमको व्यास बताना है ना, व्यास ही तो बताना है। तो व्यास हम कब बता सकते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या है कि व्यास हम कब बता सकते हैं, जब हमें त्रिज्या पता हो और हम त्रिज्या का क्या करते हैं, दूना कर दें तो हमें व्यास पता चल जाएगा। जब हमें त्रिज्या पता हो और त्रिज्या का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो हमें व्यास पता चल जाएगा ना सर। तो यहाँ पर देखो हमें दफ्ती का क्या दिए हैं, क्षेत्रफल दिए हैं, और दफ्ती है कैसी, वृत्ताकार, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि दफ्ती का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ जल्दी, दफ्ती का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप कहोगे दफ्ती का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही दफ्ती का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दफ्ती कैसी है, वृत्ताकार है। तो हमारी दफ्ती का क्षेत्रफल πr², और इसकी वैल्यू कितनी दिए गए हैं, 9 सही 5/8। यही तो दोस्तों दिया गया है, 9 सही 5/8 ही तो दिया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, πr की वैल्यू 22/7, गुणे का मेरा r² रहेगा बराबर 9 8 कितना होता है 72, 5 77, और 77 बटे में कितना आ गया, 8 आ गया, 77 बटे में 8 आ गया। अब ये 22/7 हमारी किस में है, गुणे में है, और जब परिमेय संख्या गुणे से बराबर के उस तरफ जाती है तो ये पलट जाती, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। r की वैल्यू निकालेंगे तभी तो व्यास बता सकते हैं भाई। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा, r² ये 77/8 हमारा ऐसे ही चलेगा। इधर हमारा 22/7 था तो इधर आ जाएगा 7 बटे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 7/22। अब देखो 22 और 11 कट रहा है, 22 और 77 11 से कट रहा है, 11 दूना 22 और 11 शते कितना हो गया, 77 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 11 शते 77। तो हमारा r बराबर क्या आएगा भाई, 7 सता कितना हो गया, ऊपर 7 7 बचा 49/8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट हमारा निकल कर आ जाएगा, आएगा ना, यानी r बराबर क्या आएगा, 49 का अंडर रूट 7 होता है, ये हो गया 7 बटे ये 16 का क्या होता है, 4 होता है, तो 16 का हम कर लेंगे 4 कर लेंगे। ये r की वैल्यू आ गई है, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमें व्यास बताना है, बताओ भाई व्यास बताना है ना क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन में कहा गया कि व्यास बताइए, तो 7/4 है। अगर आप r की वैल्यू पता है तो व्यास आप बता सकते हो। व्यास क्या होगा, इसका 2 गुना होगा, 7/4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।
2 से काटेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 3.5 मीटर आएगा। 3.5 मीटर आएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3.5 मीटर आपका क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। 3.5 मीटर आपका क्या आएगा भाई, तो वो व्यास आ जाएगा। किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। चलिए, ये प्रश्न समझ गए ना भाई। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें बहुत टफ प्रश्न भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन टफ प्रश्न वही लगा सकते हैं जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है ना। जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है वही लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले छोटे प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। वृत्त के क्षेत्रफल से क्या है भाई, 100 गुना है, 100 गुना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों कि उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न लगाओ भाई, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ। ये बढ़िया प्रश्न है और अच्छा भी प्रश्न है हमारा। वैसे ये पूछा नहीं गया आपके पेपर में अभी तक, लेकिन फिर भी आपको लगाना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। इस प्रश्न को लगाओ और जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई आपका आंसर। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ क्या आएगा आपका आंसर। भाई देखो, इस प्रश्न में हम क्या कह सकते हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या है, 100 गुना है ना। तो ये जो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, बताओ ज़रा। तो आप कहोगे सर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 100 गुना है पहले वृत्त के क्षेत्रफल से। तो आप इसका क्या कर दोगे, 100 गुना कर दोगे, 100 पाई आर स्क्वायर कर दोगे। और ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ये आपस में क्या है भाई, बराबर हैं, बराबर है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये निकालोगे पाई आर स्क्वायर बराबर के 100, और ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। अब यहाँ पर दो पाई आर, तो इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। पाई आर 1 स्क्वायर और पाई आर 2 स्क्वायर। अब यहाँ से आपको बताना क्या, परिधियों का अनुपात। और परिधियों का अनुपात आप कब बता सकते हो, परिधियों का अनुपात आप कब बता सकते हो, तो जब सर हम बता सकते हैं जब हमको यहाँ पर क्या पता हो, ये जो दिया गया सिस्टम आर की वैल्यू पता हो। तो आप यहाँ से नॉर्मल सी बात समझो, पाई आर से पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा कट गया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा कट गया। तो इधर हमारा बच्चा क्या, इधर क्या बच्चा, 1 बच्चा, और उधर क्या बच्चा, 100 बच्चा। इधर 1 बच्चा, उधर क्या बच्चा, 100 बच गया ना। और ये 1 और 100 जो बचा है वो आप में बचा क्या है,
ये 1 और 100 जो बचा है ये आपका बचा क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर 1, और ये बराबर किसके होगा, 100 गुने के, किसके 100 गुने के, पाई आर स्क्वायर 2, यानी पाई आर 2 स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप पहले पाई से पाई काट दीजिए, या डायरेक्ट भी काट सकते थे, वहाँ से आपका आंसर सीधे आ जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर पाई से पाई काटोगे तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। भाई मैं यहाँ से पाई क्या कर रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा। भाई यहाँ एक बचा ना, बोलो एक बचा, ये एक बचा कि नहीं बचा, 1 R स्क्वायर 1 बराबर में ये आपका क्या आ गया, 100 R2 स्क्वायर, यही तो बचा। तो हम यहाँ पर R1 और R2 का क्या निकाल लेते हैं, R1 और R2 का भाई क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम R स्क्वायर 1 और बटे में R स्क्वायर 2 इसका रेशियो निकालेंगे, तो 100 तो इधर पहले से विराजमान थे, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा ना। अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ पर आपको स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है ना भाई कॉमन में। तो एक सीधा, यानी ये सीधा स्क्वायर हम यहाँ से हटा देंगे, ये स्क्वायर सीधा हटा देंगे तो उधर किस में चला जाएगा, करड़ी में चला जाएगा, उसमें क्या चला जाएगा, करड़ी में चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों R1 और R2 का रेशियो कितना आएगा, 10:1 आएगा कि नहीं आएगा। R1 और R2 का रेशियो क्या आएगा, 10:1 आएगा। अब आपको दोनों परिधियों का अनुपात बताना है, तो परिधियों का अनुपात, परिधि क्या होती है, 2πr1, और अनुपात बताना है, अनुपात 2πr2, यही तो हो जाएगा। और 2πr1, R1 की वैल्यू कितनी है, 10, R1 की वैल्यू 10, ये 2πr से 2πr कैंसिल, तो 10:1 आपके प्रश्न का जवाब, 10:1 आपके प्रश्न का जवाब है। तो ये हो गया बिल्कुल इसका कंसेप्ट, 10:1 क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, 10:1 क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला मेरा जो होगा वो 4 नंबर प्रश्न होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। एक वृत्त और एक वर्ग के परिमाप क्या हैं, समान हैं, के परिमाप समान हैं, परिमाप समान हैं, ये हो गई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हों, यदि दोनों का परिमाप 44 सेंटीमीटर हो, दोनों का परिमाप कितना हो भाई, 44 सेंटीमीटर हो, तो प्रश्न कह रहा है किसका क्षेत्रफल और कितना अधिक है, और कितना अधिक है, किसका क्षेत्रफल और कितना अधिक है। यानी आपको बताना है कि वृत्त का या वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो कितना अधिक है वो भी आपको बताना है। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ, अच्छे से समझना, इसकी लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रश्न है, इसको भाई लगाओ जल्दी से, इस प्रश्न को लगाओ जल्दी से, ठीक है ना। देखो वृत्त और वर्ग के परिमाप समान है और परिमाप हमको दिया है। अच्छा भाई एक बात बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, अब कहोगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा,
क्योंकि वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं, तो 4 गुणे भुजा बराबर वर्ग का परिमाप होगा। और वर्ग का परिमाप दिए कितना है, तो यहाँ पर देखो भाई कहाँ दिए हैं, ये देखो दिए हैं, दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त का भी 44 परिमाप है, वर्ग का भी 44 परिमाप है, तो ये 44 के बराबर हो जाएगा। ये बात हो गई। अब हम इधर बात कर लेते हैं अपने वृत्त के परिमाप की। वृत्त के परिमाप की, वृत्त का परिमाप क्या होता है, मतलब परिधि ना वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर ना होता है, 2 पाई आर, और इसका भी सेम है, 44 है, तो सेम है। अब हमको क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल कब बता सकते हैं, शुरुआत में ही बताया, क्षेत्रफल परिधि तभी बता सकते हैं जब हमको आर की वैल्यू पता होती है। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भुजा निकालेंगे, तो भुजा कितनी आ जाएगी भाई, भुजा कितनी आ जाएगी, ये 4 गुणे में उधर जाएगा, बटे में 4 से काटोगे 11 बार में, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई। वैसे यहाँ पर आर की वैल्यू निकालोगे तो ये 22 दूना 44 बटे 7 उधर चला जाएगा, यानी ये 2 गुणे पाई आर का मान रखोगे 22 बटे में 7 और गुणे का आर बराबर के 44 हो जाएगा, होगा ना। तो ये आप यहाँ पर देखो सीधे काट दोगे तो 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, 7 उधर चला जाएगा, आर बराबर के 7 सेंटीमीटर आ गया, आर बराबर के 7 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ रेडियस पता चल गई है, यहाँ भुजा पता चल गई है। हम अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा है 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सॉरी आर पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो भाई यहाँ पर पाई आर की वैल्यू रखोगे 22 बटे में 7, और ये आपका कितना है 7, तो 7 सता 49, यानी कि ये आ जाएगा 7, 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा भाई, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15, 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा किसका है बताओ, ज़्यादा किसका है, वृत्त का है कि वर्ग का है, तो ज़्यादा वृत्त का है। यानी हम लिखेंगे 154 से घटा देंगे 121, तो पता चल जाएगा 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वृत्त का ज़्यादा है क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये आपको लाइन लिख देनी है, तो इस चीज़ को नोट कर लो, यही आपका आंसर, 33 सेंटीमीटर ज़्यादा है आपका वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। 33 सेंटीमीटर क्या है भाई, ज़्यादा है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है भाई, बात समझ गए हो, इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलो अगला प्रश्न भाई, प्रश्न संख्या 5। ये समझ गए हो भाई ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। देखो भाई 5 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 5। कहा गया है एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास
56 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान बताओ। क्षेत्रफल का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ। एक वृत्त का व्यास जो है वो 56 सेंटीमीटर है, तो आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान बताना है। क्या आएगा इसका सही जवाब आप लगाइए। इसका सही जवाब क्या आएगा आपको लगाना है और बताना है। ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें व्यास दिया गया है ना, तो आप एक बात ज़रा बताओ सर कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है। परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। अब हमने आपको अभी बताया कि क्षेत्रफल परिधि तभी बता सकते हैं जब हमको त्रिज्या पता होगी। क्योंकि त्रिज्या पता नहीं है, व्यास पता है, तो हम अब त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर दोस्तों व्यास पता है 56 सेंटीमीटर और हमको त्रिज्या बताना है, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग नहीं कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, आपकी त्रिज्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब रख दीजिए मान। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, एरिया ज्ञात करोगे, तो पाई आर का मान 22/7 गुणे आर का स्क्वायर यानी 28 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 28। 7 से काटोगे, 7 चौके कितना हो गया 28, और 22 चौके कितना हो गया 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 88 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 28 हो गया। तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको परिधि बताना है, तो परिधि हम मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू त्रिज्या कितनी 28, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, और 22 चौके कितना होता है भाई 88। 22 चौके 88 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपकी परिधि आ जाएगी। 176 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपकी परिधि आ जाएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लीजिए। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। नोट कर लिया भाई ना। अब देखो अगला प्रश्न, इसको भाई मल्टीप्लाई करा लेना तो एरिया पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो होगा 6 नंबर, उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, यह दोस्तों कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका कि साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास कितना है दोस्तों, तो 77 सेंटीमीटर है। 77 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 2.42 किलोमीटर चलने में 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, इस प्रश्न को आपको बताना है। कितने चक्कर लगाएगा, इस प्रश्न को आपको बताना है। तो इस प्रश्न को लगाओ और बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जल्दी से आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए समझिए इस प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का व्यास दिया गया 77 सेंटीमीटर। अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या हम पता कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस 77 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया 17, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। 38.5 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया है वो चीज़ समझिए। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त है ना भाई। तो ये जो ये यहाँ से मान लिया, यहाँ पर मैंने एक कट लगाया, यहाँ पर कोई मैंने एक निशान लगाया, तो ये जो है ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ से चलते 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 जब यहाँ आ जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एक चक्कर बोलेंगे। इसी को तो एक चक्कर बोलेंगे। और ये चल क्या रहा है, हमने बताया था इसको क्या बोलते हैं, शुरुआत में ही बताया था मैंने, इसको परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो अगर मैं परिधि पता कर लूँ तो हमें एक चक्कर की वैल्यू ना पता चल जाएगी। अगर हम परिधि पता कर लें तो एक चक्कर की वैल्यू तो आसानी से पता चल जाएगी। तो परिधि होती है 2πr। अब यहाँ से हम एक चक्कर का जो मान है वही तो निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई इसका मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान रखेंगे 38.5। इसको काटेंगे 7 से 7 पंजे 35 हो गया, 3 बचा 7 पंजे 35 हो गया, 22 दूना 44 गुणे 5.5 करोगे तो कितना आएगा, 44 गुणे 5.5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। ये हो गया, तो ये 0, ये 2, 2 2 4 और 2, ये कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 242 सेंटीमीटर आ जाएगा। 242 सेंटीमीटर क्या आ गई, एक चक्कर। ये जो परिधि निकाले हो ना भाई, यही तो एक चक्कर है, यही तो एक चक्कर है। और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 2.42 किलोमीटर। 2.42 किलोमीटर है टोटल दूरी। अब एक बात सुनिए, अगर ये हमारी टोटल दूरी मान लिया 2.42 किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, जब यहाँ कोई साइकिल का पहिया चलना शुरू करेगा तो एक चक्कर ये ऐसे चलेगा, फिर एक चक्कर ऐसे, फिर ऐसे करके वो चलता जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये जो टोटल दूरी है, इसकी दूरी से हम कुल चक्करों की संख्या से भाग दे देंगे, एक चक्करों की संख्या से भाग दे देंगे तो टोटल कितने चक्कर लगेंगे वो पता चल जाएगा। चलेगा ना भाई। अब समझिए, ये किलोमीटर है ना, अब हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई बार बताया यूनिट सेम नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब इसका जब यूनिट सेम करेंगे, इसकी यूनिट सेम करेंगे तो हम कैसे, देखो भाई, जो कुल है, कुल दूरी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल क्या हो जाएगा, मेरी दूरी हो जाएगा। कुल दूरी कितनी है भाई, तो कुल दूरी है 2.42 किलोमीटर। 2.42 किलोमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर को पहले मैं मीटर में बदलूँगा, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूँगा तो 2.42, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये अब मीटर में आ गया। अब जब इसका हम गुणा कराएंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, ये तो 242 आ जाएगा। कितने जीरो लगाएंगे, 3 और 2 5 जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगाया। लेकिन 0.2 अंक पहले है ना, 0.2 अंक पहले है, तो दशमलव अगर 2 अंक पहले लगा देंगे मतलब ये 2 जीरो साफ हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल लंबाई आ गई, टोटल लंबाई आ गई ना। अब हमको चक्करों की संख्या बतानी है, चक्करों की संख्या बतानी है। तो चक्करों की संख्या मतलब जो कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, 24, 2000 भाग कर देंगे। ये जो आपका एक चक्कर में तय करता है 242 परिधि से, तो 242 से भाग कर देंगे। 242 से 242 कट गया, एक यानी कि आ गया 1000 चक्कर आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1000 चक्कर आपके लगाएगा पहिया
जिसका व्यास 77 सेंटीमीटर है। इसको भाई नोट कर लो। बस हम लोग लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अपने प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास बताओ, वृत्त का व्यास बताओ, वृत्त का व्यास बताओ जिसका क्षेत्रफल 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा आंसर वो आपको बताना है। भाई देखो, हम व्यास कब बता सकते हैं, जब हमको त्रिज्या पता होगी। क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल से हम अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दिया गया है 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दिया गया है ना, यही तो दिया गया है भाई। अब यहाँ से देख, स्क्वायर होता है आपका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 217, दोनों क्षेत्रफल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे के आर स्क्वायर बराबर के 217। ये 22/7 उधर जाएगा, 7/22 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 217 गुणे 7/22। और इसका आप क्या निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट निकालोगे। जितना भी मान आएगा, जितना भी मान आएगा, यहाँ पर जितना भी मान आएगा उसका आपको डबल कर देना है। अगर आपको आर पता चल जाएगा तो उसका आप लोग क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे, जितना भी मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जवाब आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स बताना है। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलेंगे आपसे कल इसी चैप्टर के कुछ 10 प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।